गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हमारा ये 7वां लेक्चर है और कंटिन्यू हम 2 लेक्चर से कहानी बोर्ड पे लिख रहे थे। वही कहानी सिंह और चूहा जो है आधी कहानी थी, लास्ट पैराग्राफ बचा था। लास्ट पैराग्राफ में भी मैंने 2-3 लाइन लिखवा दी थी और उसमें 2-3 लाइन बाकी थी और उसके बाद सीख। आज हम वो जो कहानी है मैंने आपको लिखवा दिया है आगे, फिर भी मैं यहाँ टाइटल लिखती हूँ। काफ़ी बच्चे ने आधे वीडियो से शुरू किया होगा तो उसको मालूम नहीं होगा, इसीलिए मैं टाइटल लिखती हूँ। कहानी का नाम है सिंह और चूहा। सिंह अने उंदर। कंटिन्यू वही पैराग्राफ, जो पैराग्राफ शुरू था उसमें ही मैं लिखवा रही हूँ। वहाँ से आप लिखिए। हताशा आगे की लाइन थी। सिंह ने जाल से छूटने के लिए बहुत कोशिश की पर वह सफल नहीं हुआ। वहाँ से कंटिन्यू लिखना है। हताशा और क्रोध के कारण, हताशा और क्रोध के कारण वह जोर जोर से हताशा व क्रोध के कारण वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी भाषा में वो चिल्लाने लगा, दहाड़ने लगा। उस चूहे ने सिंह की दहाड़ सुनी। सिंह की दहाड़ यानी चिल्लाना, दहाड़ सुनी, एक आवाज उसने सुनी। वह फौरन यानी तात्कालिक। वह फौरन सिंह के पास पहुंचा। सिंह के पास पहुंच गया। फौरन उसके पास पहुंच गया। उसने अपने पेन એટલે ધારદાર, પેન દાંતો છે, પેન દાંત એટલે ધારવાળા દાંતો से झाल को कुतर कर એટલે કોતરીને, કુતર કરી એટલે કોતરીને, કુતર કર સિંહ को कोतरीने सिंह को मुक्त कर दिया। यहाँ कहानी जो है वो पूरी होती है। लास्ट लाइन है, सिंह ने उसे चूहे का आभार माना। लास्ट पैराग्राफ की एक लाइन है। सिंह ने उस चूहे का आभार माना। એટલે કે સિંહે
એ ઉંદરને આભાર, થેન્ક યુ કીધું, આભાર માન્યો. હવે આપણે આગળ આ જ કહાની જે છે એની सीख जैसे शू कहवा मांगे छे तो कि किसी भी व्यक्ति को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए. वक्त आने पर छोटा प्राणी भी बहुत काम आ सकता है. उंदर सिंहनी बाजूमां राखवामां आवे तो बहु नानामां नानुं प्राणी कहेवाय, छतां पण जरूर पड़ी तो उंदर पण सिंहने काममां आवे छे. तो क्यारे कोई पण व्यक्तिने नानुं मानવું न જોઈએ અથવા તો કોઈ પણ વસ્તુને તુચ્છ માનવી ન જોઈએ. સમય આવે ત્યારે એ નાનામાં નાની વસ્તુ પણ મોટી સાબિત થાય છે. એક એવી જ કહાવત છે, હાથીના કાનમાં જો મચ્છર ઘૂસી જાય તો હાથીનું મોત થાય છે. હવે ક્યાં હાથી અને ક્યાં મચ્છર? તો નાનામાં નાનું મચ્છર પણ હાથીના મૃત્યુનું કારણ બની શકે છે. હવે શીખ છે, શીખ લખજો, શીખ. किसी भी व्यक्ति को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए. तुच्छ नहीं समझना चाहिए. वक्त आने पर छोटा प्राणी, वक्त आने पर छोटा प्राणी भी बहुत काम आ सकता है. बहुत काम आ सकता है. मैं हमणां ज आमना विषय तमने कीधुं. હવે આપણે થોડુંક કહાની વિશે ફરી પાછું હું તમને કહી દઉં. એક જંગલની અંદર એક સિંહ રહેતો હતો. એક દિવસ એક વૃક્ષની ઠંડી છાયાની નીચે એ સૂઈ રહ્યો હતો અને ત્યાં જ એક દરની અંદર ઉંદર હતો. એ ઉંદર ત્યાં રહેતો હતો. સિંહ को सोता हुआ देखकर चूहे बिल में से निकल कर इधर उधर धूप करने लगे અને સિંહને ત્યાં સૂતેલો જોઈ અને ઉંદરો એકાબીજા આગળ પાછળ દોડવા લાગે છે. કુછ તો સિંહ કે શરીર પર ભી દોડને લાગે. કેટલાક બધા ઉંદર તો સિંહના શરીર ઉપર પણ દોડી રહ્યા હતા. इससे સિંહ की नींद टूट गई અને આના કારણે સિંહની નીંદર જે હતી એ ઉડી જાય છે. उसे चूहों पर बहुत गुस्सा आया. એ વખતે સિંહ જે છે એને उंदरों पर खूब ज गुस्सो आवे छे. सिंह के जाग जाने पर चूहे डर के मारे बिल में घूस गए. જ્યારે સિંહની નીંદર ઉડી જાય છે, એ ઉઠી જાય છે, ત્યારે ઉંદરો પોતાના દરની અંદર ઘૂસી જાય છે. लेकिन एक चूहा सिंह की पकड़ में आ गया. लेकिन एक उंदर सिंहनी पकड़માં આવી ગયો. સિંહ का गुस्सा देखकर वह चूहा डर से कांपने लगा અને સિંહનો ગુસ્સો જોઈને આ ઉંદર ભયથી કાપવા લાગ્યો. उसने सिंह से कहा, એણે સિંહને કીધું, वनराज क्षमा कीजिए. वनराज यानी कि सिंह, મને માફ કરજો. अब मैं कभी आपको परेशान नहीं करूँगा. હવે હું તમને ક્યારેય હેરાન કરીશ નહીં. मुझे छोड़ दीजिए. મને અહીંયાથી તમે છોડી દો. कभी भी आपके काम आऊँगा. હું ક્યારેય પણ હું તમને આવનારા સમયમાં ક્યારેક પણ તમારા કામમાં હું આવીશ. छोटे चूहे की बात सुनकर सिंह को हंसी आ गई અને આ નાનકડા એવા સિંહની વાત સાંભળી ઉંદરની વાત સાંભળી અને સિંહને હસવું આવે છે. उसने चूहे को छोड़ दिया. એણે ઉંદરને છોડી દીધો. कुछ दिनों बाद एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने અને કેટલા સમય પછી એક શિકારી ત્યાં શિકાર કરવા આવે છે. संयोग से वही सिंह
उसकी जाल में फंस गया અને संजोग एवो ऊभो थयो कि ए ज सिंह एनी जाल में फंसाई जाए छे। सिंह ने जाल से छूटने के लिए बहुत कोशिश की અને सिंहे ए झाड़ मांथी छूटवा माटे खूब ज प्रयत्न कर्यो, पर वह सफल नहीं हुआ। परंतु ये त्यां सफल थयो नहीं। हताश और क्रोध के कारण वह जोर जोर से दहड़ाने लगा અને हताश અને क्रोधना कारणे जोर जोर थी चिल्लावा लागे छे। उस चूहे ने सिंह की दहाड़ सुनी અને ત્યારે એ જે ઉંદર જે એક વખત એને હાથમાં પકડાઈ ગયો હતો અને એ વખતે સિંહ એનાથી ખૂબ હસ્યો હતો, એ જ ઉંદરે એની એ અવાજ સાંભળી। वह फौरन सिंह के पास અને તરત જ સિંહની પાસે આવે છે અને એમના અણીદાર દાંતથી એ પોતે એ ઝાડ કાપી અને સિંહને ઝાડમાંથી મુક્ત કરે છે। અહીંયા આ કહાની જે છે એનું મેં તમને ટ્રાન્સલેશન ગુજરાતી પણ કરી બતાવ્યું અને સરસ આપણે આ કહાની લખવાની છે, પરીક્ષામાં પૂછાય ત્યારે પણ લખવાની છે। હવે એના પછીની છેલ્લી કહાની છે, કહાનીનું નામ છે જૂઠકા ફળ। કહાનીનું ટાઇટલ છે જૂઠ એટલે ખોટું બોલવું, જૂઠકા કા ફળ, ખોટું બોલવાનું પરિણામ કેવું હોય છે એ આ કહાનીનું ટાઇટલ છે। લખો મુદ્દાઓ એમના લખવાના છે। આપણે મુદ્દાઓ આપેલા હશે અને તમારે કહાની મુદ્દાના આધારે બનાવવાની હશે। પહેલો મુદ્દો છે એક ચરવાહા। એક चरवाहा, एक चरवाहा। झूठ बोलने की आदत, झूठ बोलने की आदत, झूठ बोलने की आदत। जंगल में शेर आया, जंगल में शेर आया, जंगल में शेर आया। कहकर जंगल में शेर आया, जंगल में शेर आया, शेर आया, जंगल में शेर आया, शेर आया। कहकर चिल्लाना, कहकर चिल्लाना, जंगल में शेर आया, शेर आया, कहकर चिल्लाना। किसानों का दौड़ कर मदद के लिए आना, किसानों का दौड़ कर मदद के लिए आना, किसानों का दौड़कर मदद के लिए आना। चरवाहे का हंसना, चरवाहे का हंसना, हंसना। किसानों का वापस चले जाना, किसानों का वापस चले जाना, किसानों का वापस चले जाना। 2-3 बार ऐसा ही करना, 2-3 बार, 2-3 बार ऐसा ही करना, 2-3 बार ऐसा ही करना। एक बार सचमुच शेर का आना, एक बार सचमुच शेर का आना, एक बार सचमुच शेर का आना। चरवाहे का मदद के लिए चिल्लाना, चरवाहे
का मदद के लिए चिल्लाना, मदद के लिए चिल्लाना। किसी का न आना, किसी का न आना, किसी का न आना। शेर का उसे मार डालना, शेर का उसे मार डालना, शेर का उसे मार डालना। શીખ અને અંતમાં શું પ્રેરણા મળે છે એ ફરીથી તમને એકવાર કહી દઉં, જેથી તમને ક્યાંય મિસ્ટેક લાગે તો તમે મારા અવાજથી મિસ્ટેકને दूर કરી શકો। લખો, एक चरवाहा झूठ बोलने की आदत, जंगल में शेर आया कहकर चिल्लाना, किसानों का दौड़कर मदद के लिए आना, चरवाहे का हंसना, किसानों का वापस चले जाना, 2-3 बार ऐसा ही करना, एक बार सचमुच शेर का आना, चरवाहे का मदद के लिए चिल्लाना, किसी का न आना, शेर का उसे मार डालना। अब हम मुद्दे के बाद कहानी लिखना स्टार्ट करते हैं। सबने मुद्दे लिख लिए होंगे, अब हम कहानी लिखेंगे इस मुद्दे के आधार पर। पैराग्राफ करके लिखना है, पैराग्राफ में कोई भी निशानी आप कर सकते हैं। लिखिए, शुरुआत कीजिए लिखने की। कनकपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। कनकपुर कनकपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। वह हर रोज जंगल में अपनी गायों और भैंसों को चराने जाता था। वह हर रोज એટલે દરરોજ, डेली, हर रोज जंगल में अपनी गायों और भैंसों को चराने जाता था। यूँ तो चरवाहे का स्वभाव अच्छा था। આમ તો ચરવાહાનો સ્વભાવ સારો હતો, કિંતુ झूठ बोलने और मजाक करने झूठ बोलने और मजाक
करने की, करने की उसे आदत थी, करने की उसे आदत थी, उसे आदत थी। उसके बाद नया पैराग्राफ है। एक बार वह अपने जानवरों मतलब पशुओं, अपने जानवरों को जंगल में लेकर गया, उसे एकाएक एक शरारत सूझी, एक शरारत सूझी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। शेर जोर जोर से चिल्लाने लगा। शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज़ सुनते ही, उसकी आवाज़ सुनते ही उसकी आवाज़ सुनते ही आस पास के खेतों में काम करने वाले खेतों में काम करने वाले दौड़कर आए, खेतों में काम करने वाले दौड़कर आए। उन्हें देखकर वह जोर जोर से हंसने लगा। उन्हें देखकर वह जोर जोर से हंसने लगा। वह जोर जोर से हंसने लगा। उन्हें देखकर वह जोर जोर से हंसने लगा। सभी, वही पैराग्राफ में लिखना है,
ने उसे, सभी ने उसे इस प्रकार झूठ, इस प्रकार झूठ न बोलने की सलाह दी, झूठ बोलने की सलाह दी। वे मन ही मन, उसे बुरा भला कहते हुए लौट गए। झूठ का फल कहानी के 2 पैराग्राफ मैंने अभी लिखवाए। उसके बाद का जब हमारा 8वां लेक्चर शुरू होगा तब बाकी अभी आधी कहानी लिखना बाकी है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको लिखवाऊंगी। थैंक यू।